दिन की यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेहनत आज रंग लाई है। सुबह 7 बजे बहराइच से 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ लिया गया है। बकरी का शिकार करने के बाद यह भेड़िया अपने ठिकाने पर बेफिक्र था, लेकिन तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड्स ने उसे दबोच लिया। पिंजरे में कैद इस भेड़िए को देखिए। इसने बहराइच के गांव में आतंक फैला रखा था। कई जानलेवा हमले इसी भेड़िए ने किए। भेड़िए की आंखों से और उसकी हरकतों से भी इसके आक्रामक और हिंसक होने की झलक मिल रही। पकड़े जाने के बाद देखिए कैसे ये पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रहा है। कई दिन की वन विभाग की टीमों की मेहनत आज आखिर रंग लाई और इस भेड़िए को पकड़ लिया गया। अभी यह साफ नहीं है कि यह वही लंगड़ा भेड़िया है या नहीं जिसकी वन विभाग को तलाश थी। थाना हरदी क्षेत्र के कोलेला इलाके में हरिबख्शपुरवा से यह पकड़ा गया है। घाघरा के उसी कछार में वन विभाग ने ऑपरेशन किया और यह भेड़िया पकड़ा गया, जहां से पहले भी एक भेड़िए को पकड़ा जा चुका है। ये देखिए वो भेड़िया जो पहले पकड़ा गया था और ये दूसरा भेड़िया जिसे आज सुबह पकड़ा गया। भेड़िया खतरनाक था और आदमखोर भी, इसीलिए काफी एहतियात के साथ इसको पकड़ा गया। इसको पहले रस्सियों से जकड़ दिया गया और फिर कुछ इस तरह लकड़ियों के सहारे लटकाकर पिंजरे तक पहुंचाया गया। वन विभाग दिन और रात लगातार ऑपरेशन कर रहा था। आज सुबह 6 से 7 बजे के बीच पूरा ऑपरेशन किया गया। 1 घंटे के भीतर आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया। टीमों ने ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पग मार्क्स के जरिए इस भेड़िए को पकड़ा है। ड्रोन का इस्तेमाल केवल वहां किया गया जहां से ये भेड़िया भाग सकता था। कैसे ऑपरेशन हुआ और किस तरह से पकड़ा गया? ये ऑपरेशन बहुत दिनों से हम लोग चला रहे थे। बार बार हम लोग को चकमा दे रहा था, बहुत बार चकमा दिया। और कल इनफैक्ट कल इसी टापू पे मैं और कंजर्वेटर साहब भी हम लोग अक्सर आते थे। कल फिर आए थे और कल हम लोग को शाम को ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने बकरी उठाई है। और फिर डीएफओ साहब आए, उन्होंने उसके पग मार्क्स को ट्रेस किया और फिर हम लोग समझ गए थे कि अब इसको हम लोग पिक कर पाएंगे, क्योंकि उसके पग मार्क्स बहुत फ्रेश मिल रहे थे। लेकिन चूंकि बहुत लेट इवनिंग हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। रात में भेड़िए ने एक बकरी को शिकार बनाया था। इसके बाद जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां पहुंची तो फ्रेश पग मार्क्स मिले, जिसे फॉलो किया गया और भेड़िया पकड़ा गया। अब इस भेड़िए का मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद इसे जू में भेज दिया जाएगा। ये भेड़िया भी इसी झुंड का हिस्सा था जिसने बहराइच में दहशत फैला रखी थी। बहराइच से रामबन के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। तो पकड़ लिए जाने के बाद भी भेड़िए को पिंजरे तक ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। उसके फिर से छूट जाने की आशंका बनी हुई थी और इसी के चलते बेहद सावधानी से उसे बांधकर पिंजरे में डाला गया। हमारे संवाददाता समर्थ मौके पर मौजूद थे, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। वन विभाग को एक बड़ी सक्सेस हाथ लगी है और आज बहराइच में पकड़ लिया है वो 5वां भेड़िया। सबसे पहले अगली तस्वीर आप देखिए उस भेड़िए की जिसे यहां पर पकड़ा गया है। ये साफ तस्वीरें बता रही हैं कि कितना आदमखोर ये भेड़िया था, जिसे अब एक पिंजरे में कैप्चर कर लिया गया है। ये तेजी से सांसें ले रहा है क्योंकि एक ऑपरेशन था जो सुबह से चल रहा था, वो काफी देर वो ऑपरेशन चला और उसके बाद इस भेड़िए को पकड़ा गया। आप देख सकते हैं पिंजरे में किस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है। इसकी आंखों को देखिए आप किस तरह से। यही वो भेड़िया था जो लगातार इंसानों पर अटैक कर रहा था। हालांकि अभी पुष्टि नहीं है कि यही लंगड़ा भेड़िया है या ये दूसरा भेड़िया है, लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया है, ये बड़ा भेड़िया है। ये यानी कि जो ये वुल्फ तो पैक था भेड़ियों का, उसमें ये भेड़िया बड़ा था। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस भेड़िए की, और किस तरह से ये आदमखोर जो है इस वक्त कैमरे की तरफ देख रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि कितना आदमखोर ये पूरा भेड़िया था और किस तरह से ये इंसानों को टारगेट कर रहा था। बहराइच में आज तक भेड़ियों से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है वन विभाग के ऑपरेशन को कवर करते करते हम भेड़िए की उन मान तक पहुंचे जहां इनके छिपे होने की आशंका थी।
तो इस वक्त खतरनाक रास्तों से होते हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर खेतों के बीच में हम पाते हैं आदमखोर भेड़ियों की वो खतरनाक मांदें, जहां पानी भर गया और अब जहां का पानी हट चुका है, बाढ़ नीचे आ चुकी है। और अगली तस्वीर आप जब देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। इस तरह की तमाम मांदें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देखिए कितनी गहराई इस मांद में है। ये भेड़िया के द्वारा बनाई गई मांद है और भेड़िया, आदमखोर भेड़िया इसी मांद में बताया जाता है कि वो रहता था, शिकार करके आता था और इसके अंदर चला जाता था। इसके अलावा आप सामने भी मांद देखेंगे। एक मांद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, नंबर 2 ये, नंबर 3 इसके ठीक नीचे, नंबर 4 यहाँ पर है। ये देखिए कितनी कितनी लंबी मांदे हैं। और यहाँ जो पेड़ की टहनियां है ना, इसके जरिए इसको यहाँ पर शेड भी मिल रहा है, यानी कि धूप यहाँ पर कहीं नहीं है। जो एक निवास स्थान होना चाहिए किसी भी जानवर का, उसके लिए एक सबसे बेहतर जगह भेड़िए के लिए यही हो सकती है। ऊपर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ है, नीचे 4 से 5 यहाँ पर मांदे लगी हुई हैं। अब होता क्या है, जब विभाग, और ये भी नहीं, नई खुदाई भी आपको मैं दिखाऊं। आगे अगर आप तस्वीर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक और मांद बनाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब कि यहाँ भेड़िया का मूवमेंट हाल ही में हुआ है। ये तस्वीर अब देखिए, ये एक नई मांद बनाई गई है। ये मांद बता रहे हैं गांव वाले कि 2 से 4 दिन पहले जब यहाँ आए थे तो इस तरह की मांद यहाँ नहीं थी, लेकिन आज आपको एक नई मांद हम यहाँ दिखा रहे हैं जो भेड़ियों द्वारा यहाँ बनाई गई है। अब जब वन विभाग को इसकी सूचना लगती है, गाँव वाले बताते हैं कि इस तरह की तमाम मांदे यहाँ पाई गई हैं। क्योंकि पहले तो बारिश का पानी यहाँ आया हुआ होता है, गांव वाले भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब उनको इस बारे में पता चलता है तो उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया जाता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो लगवाता है यहाँ पर स्नैप कैम। बहराइच में 5वां भेड़िया तो पकड़ा गया, लेकिन अभी भी एक और भेड़िए को काबू करना बाकी है। कुल 6 भेड़ियों का ये झुंड था, जिसमें 35 गांव के हजारों लोगों की नींद हराम कर दी। 10 लोग मारे जा चुके थे, 50 घायल हुए थे। और इस बीच दूसरे जिलों में जंगली जानवर लोगों की जान के दुश्मन बने हुए। 5वां भेड़िया शिकंजे में, लेकिन आतंक अभी बाकी है। 6ठा भेड़िया अब तक आजाद है। आदमखोर भेड़िया तो पकड़ा गया, लेकिन अभी भी वन विभाग की चुनौती खत्म नहीं हुई। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक भेड़िया है जो जंगलों, खेतों, खलिहानों में कहीं दुबका है। नदी के कछार के इस इलाके को देखिए। इसी कछार में अब वन विभाग की टीम 6ठे भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाएगी। वन विभाग कई स्तर पर अभियान छेड़े हुए हैं। देखिए कैसे शूटर्स को भी तैनात किया गया है। 1-2 नहीं, पूरे 18 शार्प शूटर नदी से लेकर कछार तक भेड़िए की तलाश कर रहे हैं। 5वें भेड़िए को तो वन विभाग की टीमों ने ही पकड़ा है, लेकिन अब 6ठे की तलाश हो रही है। जगह जगह ड्रोन उड़ाकर भेड़िए की तलाश की जा रही है। आदमखोर भेड़िए को गोली मारने की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है और शूटर इसी इरादे से बहराइच के 35 गांवों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं कि कहीं भेड़िए की झलक भर दिख जाए तो उसको ढेर कर दिया जाए। लेकिन अभी 6ठा भेड़िया वन विभाग से लेकर शूटर्स के लिए चुनौती बना हुआ है। भेड़िए का आतंक बहराइच ही नहीं, कई दूसरे जिलों में भी फैला हुआ है। बरेली के गांव में महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। इसके बाद वहां दहशत। 3 दिन में 2 बार भेड़िए के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। वन विभाग ने सर्च अभियान शुरू किया, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम में जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची मौके पे और बंदगी खेत में घूम रही थी और आसपास के एरिया में घूम रही थी, तो एक छोटा सा सियार दिखाई दिया, जिसको हम जैकॉल भी कहते हैं, जो एक स्कैवेंजर है। और ये भागता हुआ दिखाई दिया। जब इसका पीछा भी करने की कोशिश की टीम ने, तो ये नहर के पार कूद करके चला गया। वन विभाग ने गांव वालों को भेड़िए के खतरे से जागरूक करने के लिए घर घर जाकर पैम्फलेट्स बांटने शुरू किए हैं। पैम्फलेट्स में भेड़िए से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें ये लिखा हुआ है। तो गांव वालों को अवेयर करने के लिए अब वन विभाग के कर्मचारी और जिला प्रशासन मिलकर क्या करना है, क्या नहीं करना है भेड़िए से बचने के लिए पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। उसमें क्या लिखा है वो भी दिखाते हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर इस तरह के पैम्पलेट्स कुछ बांटे जा रहे हैं बहराइच वन विभाग के द्वारा, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो लिखी हुई हैं, यानी कि हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु क्या क्या आवश्यक सावधानियां हैं उनको लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त भेड़िया का खतरा है। 10 मौतें जा चुकी हैं, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में अब ये लोग
यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं इस तरह के पैम्पलेट्स को। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए यहाँ पर हाथ में इन पैम्पलेट्स को लिए हुए हैं और इसमें कई सारे पगमार्क्स जो है कैट फैमिली और डॉग फैमिली के दिए हुए हैं। और ये देखिए बांटने की प्रक्रिया यहाँ पर गांव वालों को चल रही है और सबको सूचित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अवेयर किया जा रहा है, जिससे कि वो इस पूरी मामलों को समझ पाए, जान पाए कि क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। भेड़िए के साथ सियार भी डर फैला रहे हैं। पीलीभीत में सियार ने बच्चों पर हमला किया। बच्चों को बचाने गए परिजनों पर भी सियारों ने हमला किया। 2 अलग अलग जगहों पर 5 बच्चों समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी में ये खतरनाक जानवर जान की आफत बन चुके हैं। आज तक ब्यूरो।